स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, यानी कि हम कुछ क्या है आधारभूत चीज़ें जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं इस चैप्टर के अंदर उनके बारे में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है, कौन से फीचर हैं इसमें, ठीक है। और इसी तरह से जो पार्टनर हैं उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो फंडामेंटल्स यूज़ होंगे वो आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के अंदर क्या है उन फंडामेंटल्स का हम क्या है यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल है, पॉइंट्स जो सभी के सभी जो है आपने क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है उनको समझना है और उनको लर्न करना है। तो जहाँ तक हम क्या है पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में बात करें तो पार्टनरशिप का जो मीनिंग है उसके क्या है दो अलग अलग पॉइंट हैं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो उसमें अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसका मीनिंग कुछ अलग है, और लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कानूनी तौर पे बात करें, तो उसका मीनिंग जो है वो कुछ अलग निकलता है। तो इसमें अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें पार्टनर और जो पार्टनरशिप यानी कि जो बिजनेस है वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पार्टनर और बिजनेस दोनों के दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी क्या है नहीं होते, दोनों के दोनों क्या है एक ही बात होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कंडीशन के अंदर हमारी पार्टनरशिप अगर क्या है फेल हो जाए तो ऐसी दिशा के अंदर क्या है पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स है उसको बेच करके क्या है बिजनेस के जो लॉस हैं उनको पूरा किया जा सकता है। यानी कि जब लीगल तरीके से अगर हम लीगल मीनिंग के अंदर बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है जो पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड होने का मतलब ये हुआ कि लॉस होने की पोजीशन के अंदर, लॉस होने की सिचुएशन के अंदर क्या है सारी प्रॉपर्टी बिजनेस की बेच करके पार्टनर की प्रॉपर्टी जो है वो बेच करके क्या है बिजनेस का लॉस जो है वो क्या है पूरा किया जाता है। तो इस तरह से इसके क्या है दो जो मीनिंग है वो क्या है निकलते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है इसका एक फीचर भी बनता है जिसमें क्या है ये कहा जाता है कि पार्टनर जो होता है उसकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लेखांकन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो क्या है पार्टनरशिप फर्म जो है, साझेदारी जो फर्म है वो क्या होती है, साझेदारी फर्म का जो बिजनेस होता है, फर्म जो होती है वो क्या है बिल्कुल अपना जो पार्टनर होता है उससे बिल्कुल क्या होती है अलग होती है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, कानूनी रूप से अगर हम या वैधानिक रूप से अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप जो फर्म है यानी कि पार्टनरशिप है वो क्या है कभी भी क्या है सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं होती, अलग एंटिटी नहीं होती, यानी कि उसका अलग अस्तित्व नहीं होता पार्टनरशिप से, पार्टनर से बिल्कुल अलग अस्तित्व नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी दशा के अंदर क्या है फर्म जो है वो क्या है इंसॉल्वेंट हो जाती है, उसको लॉस हो जाता है, तो उस लॉस की भरपाई जो है हम कहाँ से करेंगे, जो पार्टनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी क्या है कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखो, पार्टनरशिप जो एक्ट है, ठीक है, वो हमारा जो एप्लीकेबल होता है 1932 जो है वो क्या है एप्लीकेबल होता है। और इसका जो सेक्शन 4 है, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके कोई भी बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और ऐसा प्रॉफिट उन सभी के द्वारा क्या है आपस में बांट लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि ये क्या है एक संबंध है किसमें व्यक्तियों के बीच में, कौन से व्यक्ति, वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, ऑफ ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ फॉर ऑल, जो ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट बांटने के लिए वो सहमत हुए हैं जो क्या है उसमें से किसी एक के द्वारा या फिर क्या है उन सभी के द्वारा क्या है रन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं।
अब हमारे पास जो है वो पार्टनरशिप के फीचर दे रखे हैं कि पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर होते हैं। तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि इसमें मीनिंग के अकॉर्डिंग और जो है डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि कौन कौन से फीचर इसमें आते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर आता है वो आता है टू और मोर पर्सन। देखो सिंगल पर्सन जो होता है वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उसके लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। बाकी क्या है जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें कहीं पर भी क्या है ये नहीं बताया गया है कि मिनिमम जो है वो कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए। लेकिन कंपनी एक्ट जो है वो 2013 जो है उसके अंदर क्या है बताया गया है कि कितने पार्टनर जो है वो क्या है हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है 50 पार्टनर जो हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम क्या है 2 पार्टनर होना ज़रूरी होता है, 2 से ज़्यादा फिर क्या है कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। तो देखो जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या है जितने भी पार्टनर मिलते हैं उन सभी के बीच में क्या है एक एग्रीमेंट डिसाइड होता है, ठीक है। और एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें क्या है एक डीड जो है वो उनके द्वारा क्या है तैयार की जाती है। उस डीड के अंदर क्या है सारी बातें उनके द्वारा लिखी जाती हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे बांटा जाएगा, किस रेशो में बांटा जाएगा, कौन कितने पैसे लगाएगा, सभी टर्म कंडीशंस जो हैं उनके द्वारा जो निर्धारित की गई हैं वो सभी उस एग्रीमेंट में क्या है लिखी जाती है। और उस पार्टनरशिप में शामिल होने वाले जितने भी पार्टनर होते हैं, जितने भी साझेदार होते हैं, उन सभी के द्वारा क्या है उसके ऊपर क्या है हस्ताक्षर जो हैं वो साइन किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है इस एग्रीमेंट में क्या है हर एक पार्टनर की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उसकी अथॉरिटीज़ हैं, उसके राइट्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है एग्रीमेंट के अंदर क्या है लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखो पार्टनरशिप होने के लिए क्या है सबसे पहले बिजनेस का मौजूद होना क्या है बहुत ज़रूरी होता है। बिजनेस क्या है वास्तविक रूप में क्या है रियलिटी में क्या है वो मौजूद होना चाहिए। और ऐसा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या है स्टार्ट करना चाहिए। अगर क्या है बिजनेस का मोटिव क्या है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे गैर प्रॉफिट की जो संस्था है वो क्या है उसको नाम दिया जाएगा, यानी कि उसको हम कहेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए बिजनेस का, मतलब बिजनेस जो है वो मौजूद होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है बिजनेस जो है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो भी क्या है होनी चाहिए। उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर है वो किस रेशो में प्रॉफिट लॉस डिवाइड करेंगे। तो इसके बारे में देखो बड़ा ध्यान रखने वाला बात है ये। तो इसमें अगर मान लो उन्होंने पहले निर्धारित कर दिया है कि मान लो वो प्रॉफिट जो है वो कैसे कैसे बांटेंगे, मान लो कि अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है तो वो कैसे बांटेंगे, 50-50 बांटेंगे या 60-40 बांटेंगे या 70-30 बांटेंगे, पहले निर्धारित कर लिया है तो ठीक है। अगर डिसाइड नहीं किया तो क्या है रूल्स के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है ये जो प्रॉफिट होता है वो क्या है उनमें बराबर बांटा जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका फीचर है कि जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के द्वारा क्या है बांटा जाना चाहिए। उसके बाद आता है रिलेशनशिप फॉर प्रिंसिपल एंड एजेंट है। तो देखो जो एक पार्टनर होता है, एक साझेदार होता है, वो बिजनेस का प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल कैसे होता है, वो मालिक होता है क्योंकि उसने क्या है बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो मैनेजर भी होता है, वो बिजनेस के काम भी संभालता है, डिसीजन भी लेता है, तो इसलिए हम उसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी तरह से वो एजेंट भी होता है, यानी कि एक पार्टनर जो होता है वो बिजनेस में क्या है एक एजेंट के तौर पर भी क्या है कार्य करता है। एजेंट के तौर पर कैसे कार्य करता है, वो बिजनेस के लिए क्या है रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करता है, जो फिनिश गुड्स होता है उसको बाजार में बेचता है। तो इस तरह से वो क्या है एक एजेंट के तौर पर भी कार्य करता है। उसके बाद बात करें हम इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो है बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, यानी कि बिजनेस जो है वो ज़रूरी नहीं है, मान लो कि अगर 5 पार्टनर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों रन करें। तो ये जो बिजनेस है वो सभी के द्वारा रन भी किया जा सकता है और किसी एक के द्वारा, 2 के द्वारा या 3 के द्वारा या 4 के द्वारा भी रन किया जा सकता है या 5 के द्वारा भी रन किया जा सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो बिजनेस है वो क्या है सभी के द्वारा या उसमें से क्या है किसी भी एक पर्सन के द्वारा या उनमें से क्या है जो भी आपस में डिसाइड होते हैं उनके द्वारा क्या है रन किया जा सकता है, कंडक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसमें राइट ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक जो पार्टनर होता है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखो सभी पॉइंट आपने क्या है बारीकी से पढ़ने हैं
और सभी के सभी जो पॉइंट हैं, चाहे वो फीचर हैं, चाहे वो मीनिंग है, ठीक है, चाहे वो राइट हैं, इन सभी का यूज़ आगे जो क्वेश्चंस करोगे आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर क्या है किया जाएगा। तो सबसे पहले हम राइट के पहला राइट जो है एक पार्टनर का, उसके बारे में बात करते हैं। कहता है कि हर एक पार्टनर जो है उसको राइट होता है किस चीज़ का, प्रॉफिट और लॉस का, यानी कि सभी जो पार्टनर हैं वो क्या करें, प्रॉफिट लॉस जो है वो पहले से डिसाइड किए गए रेशियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, कहता है कि एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर जो है उसको क्या है, राइट होता है क्या, किस चीज़ का, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस को कंडक्ट करने का अधिकार होता है उसे, उसको चलाने का अधिकार होता है और उसकी गतिविधियों में क्या है, भाग लेने का अधिकार होता है। उसके बाद आता है इसमें, कहते हैं कि हर एक पार्टनर को अधिकार है, राइट है हर एक पार्टनर को किस चीज़ का, कंसल्टेड इन द मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि वो क्या है, अपने पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैटर है उससे रिलेटेड क्या है, सलाह मशवरा देने का, लेने का अधिकार जो है उसके पास क्या है, होता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, कहता है हर एक पार्टनर को ये भी राइट होता है कि वो क्या है, बिजनेस के जो अकाउंट्स वगैरह जो हैं उनकी कॉपी हैं, ठीक है, वो क्या है, उसकी डिमांड जो है वो कर सकता है और अकाउंट्स वगैरह जो है वो चेक भी करवा सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है इसके अंदर नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है कि कोई भी पार्टनर जो है वो क्या है, किसी भी नए पार्टनर को क्या कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है। देखो जैसे कि ए और बी क्या है, दो पार्टनर थे और वो क्या है, अब बी जो है वो सी को पार्टनरशिप में शामिल करना चाहता है, लेकिन ए उसके लिए एग्री नहीं है और ए चाहता है कि सी पार्टनरशिप में ना आए। तो ए अगर चाहेगा कि ना आएगा तो नहीं आ सकता वो, तो ए को अधिकार है कि वो किसी भी नए पार्टनर को क्या कर सकता है, डिसअलाउड कर सकता है। उसके बाद क्या कहता है, हर एक पार्टनर को क्या है, एक राइट है किस चीज़ का, जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, उनका संयुक्त जो है स्वामित्व जो है वो क्या है, होता है। उसके बाद आता है इसके अंदर, अगर क्या है कोई भी पार्टनर क्या है फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है, अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोन की, कैपिटल की बात नहीं कर रहे। कैपिटल वो होती है जो क्या है, सभी पार्टनर क्या है मिल करके क्या है बिजनेस में लगाते हैं और इस बिजनेस को क्या है चलाते हैं। अब जैसे ही बिजनेस को जरूरत पड़ेगी तो पार्टनर जो है वो और कैपिटल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कई बार ये होता है कि पार्टनर कैपिटल ना लगा करके पार्टनर जो है वो क्या है फर्म को लोन दे देता है। देखो फर्म को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, या तो कैपिटल के तौर पे बिजनेस में आएगा और यह क्या है लोन के तौर पे आएगा। तो अगर कैपिटल के तौर पे आएगा तो वो सारे पार्टनर लगाएंगे, लोन के तौर पे आएगा तो वो लोन जो है वो पार्टनर भी दे सकता है और क्या है बाहर के लोगों से भी लिया जा सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टनर क्या है मान लो फर्म को क्या है लोन देता है, तो उसको अधिकार होगा, उसको राइट होगा कि उसने जो लोन दिया है उसके ऊपर क्या है, अगर रेट डिसाइड नहीं कर रखी है, मतलब ब्याज की रेट डिसाइड नहीं कर रखी है, तो वो क्या है 6% की जो रेट है यहाँ पर बताया गया है 6% पर एनम की रेट से क्या है वो ब्याज ले सकता है, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है ये। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं कि ए और बी दो क्या हैं पार्टनर हैं, उन्होंने पूंजी यानी कि कैपिटल लगाई है बिजनेस के अंदर, कितनी लगाई है 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, और बी जो है उसने कितनी लगाई है 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। इन दोनों ने क्या है टोटल मिलाकर के क्या है 3 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो क्या है इन्होंने क्या है लगाई है, ठीक है। उसके बाद क्या है इन्होंने अपना बिजनेस जो है वो क्या है रन किया, स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल करके उनको पैसों की और ज़रूरत पड़ गई तो ए जो है उसने 2 लाख रुपए जैसे पहले कैपिटल के तौर पे लगा रखे हैं, अब क्या है ये एडिशनल कैपिटल भी दे सकता है, लेकिन ए ने एडिशनल कैपिटल ना दे करके फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है। लोन दिया है तो इसके ऊपर के जो है ए वो क्या है ब्याज जो है वो ले सकता है। मान लो इन्होंने निर्धारित कर दी कि ब्याज की रेट जो है वो 10% होगी, तो वो 10% की रेट से ही ब्याज दिया जाएगा ए को। लेकिन अगर क्या है इन्होंने रेट डिसाइड नहीं की, यानी कि ए ने सीधा ही क्या है मान लो 1 लाख रुपए का क्या है लोन जो है वो दे दिया, ठीक है। और अब इसके ऊपर जो रेट होगी वो किस रेट से लगाया जाएगा, 6% की रेट से। अगर रेट डिसाइड हो तो उस रेट से ब्याज लगेगा, और अगर रेट डिसाइड ना हो तो 6% पर एनम के हिसाब से क्या है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा और पार्टनर को दिया जाएगा। उसके बाद 8th पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है इफ़ ए पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर होता है वो फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर देता है
तो ऐसा खर्चा अगर किसी पार्टनर ने किया है तो वो खर्चा जो है वो पार्टनर जो है वो फर्म से ले सकता है। मान लो कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उसमें से जो सी है वो क्या है बिजनेस में के सिलसिले से क्या है फर्म के किसी काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ है और उसने वहाँ पर क्या है फर्म की तरफ से कोई पेमेंट कर दी है, कोई खर्चा कर दिया है, तो ऐसा खर्चा उसने अपनी पॉकेट से किया है और ये खर्चा बाद में वो क्या है फर्म से ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके अंदर 9th पॉइंट, देखो क्या कहता है, एवरी पार्टनर हैज टू राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, यानी कि कोई भी पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो सकता है। कैसे? आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, अगर वो रिटायर होना चाहता है तो उसको क्या है एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है राइट थे, तो ये सभी राइट जो है वो आपने बड़े ध्यान से समझना है इनको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, हमारा जो अगला पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप।